देखिए ध्यान से, जहां पे आपको डाउट लगे वहीं पे पूछिएगा। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो भी पहले आप देखे थे, पहले मैं बताया था कि मास और मास के बेसिस पे 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, जो हम लोग सॉलिड ऐसे देखे थे, गैस गैस, गैस लिक्विड, गैस सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड गैस। एक और टाइप क्लासिफिकेशन बताया था आपको, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और नहीं नहीं, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और सैचुरेटेड। हाँ हाँ, एक और बताया था आपको, कोलाइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन, और वो बताया था कि ज्यादा वो पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री में। एक चौथा टाइप ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे पढ़ना है, वो पढ़ना है आइडियल और नॉन आइडियल। तो सुनिए ध्यान से। हाँ, अगर एग्जाम में टाइप ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो कौन सा टाइप लिखना फर्स्ट पड़ेगा? फर्स्ट वाला, डिफरेंट, 9 फर्स्ट डिफरेंट, वाला। हाँ 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि जो रिमेनिंग टॉपिक है वो यहाँ का नहीं है, मैंने तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड वो 9th में पढ़ना है वो बताया था, और सस्पेंशन, कोलाइडल और ये ट्रू सॉल्यूशन एक सरफेस केमिस्ट्री में अगर पूछेगा तो आपको वहां पे वैसे बताना पड़ेगा, वो भी 9th में पढ़ा दिया गया था शायद, नहीं? लेकिन यहाँ पे टाइप ऑफ सॉल्यूशन अगर पूछेगा तो आइडियल, नॉन आइडियल, दो केस यहाँ पे पढ़ना है और रिमेनिंग वहां पे। तो देखिए ध्यान से, टाइप ऑफ सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, एक को कहा जाता है आइडियल सॉल्यूशन, ध्यान से, दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन थियोरेटिकल अगर क्वेश्चन आया तो ये टॉपिक जिंदाबाद, इस टॉपिक से ही 99% चांस से आएगा। इसका हिंदी हो गया आदर्श विलयन, और इसका हिंदी है अनादर्श विलयन। अभी ये अनादर्श विलयन है, उसका एक और दूसरा नाम है रियल सॉल्यूशन, यानी वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन। अभी ये अवास्तविक है, इसका इसका भी दो टाइप है। तो इसमें इसका पहला टाइप है नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। और इसका एक अलग नहीं है, नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। तो ये पॉजिटिव डेविएशन, इसका हिंदी है ऋणात्मक धन, सॉरी पॉजिटिव धनात्मक विचलन विलयन, धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन, विचलन अनादर्श विलयन, और इसका हिंदी है ऋणात्मक विचलन। अनादर्श विलयन, माइक ऑफ रखी ना, कोई माइक ऑन किया है क्यों? अभी हम लोग आइडियल सॉल्यूशन यहाँ पे कवर कर लेंगे। आइडियल सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, जहां पे गड़बड़ लगे वहीं पे डाउट पूछिएगा। आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। अभी इसके एग्जाम्पल से समझाता हूं, या पहले लॉजिकली लिख लीजिए। अभी एक साइंटिस्ट जो राउल्स लॉ, तो वो कह रहा है कि ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं उसी को कहा जाता है आइडियल सॉल्यूशन। ये थियोरेटिकल है, आपको कुछ भी नहीं समझेगा, यानी मैं लिख देता हूं, सच सॉल्यूशन, ये केवल याद करने वाला ही है, इससे लॉजिक नहीं लगता है। सच सॉल्यूशन विच follows Raoult's law called as ideal solution,
मतलब वह विलयन जो राउल्ट के नियमों का पालन करता है, वह विलयन जो राउल्ट ऐसे लिखना पड़ेगा, राउल्ट के नियमों का पालन करता है आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। अभी राउल्ट का नियम क्या? अभी मैं लिखता हूं फीचर्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। फीचर्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? अब देखिए राउल्ट के नियम ने क्या कहा था, अगर एक सॉल्यूशन है, अगर उसमें दो कंपोनेंट है ए और बी, तो किसी एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा पी ए, वो क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए के बराबर होगा। तो अगर हम ए का अगर मोल फ्रैक्शन एक्स ए दिया है, बी का एक्स बी दिया है, और ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पी नॉट ए है, बी का पी नॉट बी है, तो अगर ए के मोल फ्रैक्शन और उसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर अगर मल्टीप्लाई करें, अगर पार्शियल प्रेशर उतना ही आ रहा है, कोई बोलेगा आप लिखे ऐसे नहीं, थियोरेटिकल डेटा अलग होता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा अलग है। तो अगर पी ए जो है पी नॉट ए इंटू एक्स ए के बराबर हो रहा है, तब हम बोलेंगे अच्छा ये आइडियल लॉ है। ये भी आपको नहीं समझेगा, थोड़ा लिख लेने दीजिए, तब आपको आगे टॉपिक समझेगा। पी बी जो होगा वो पी नॉट बी इंटू एक्स बी के बराबर होगा। और तीसरा केस जो पी टी होगा इसमें वन फर्स्ट पॉइंट के अंदर एबीसी, वो क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। फर्स्ट पॉइंट नहीं समझता है, ज्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि आगे आप समझाऊंगा तो हम फिर से इसको रिपीट करने वाले हैं कि जो पी ए होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और पी टी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। आप इसके तीसरे सेकंड पॉइंट को समझिए, तब आपको अच्छे समझेगा। मान लीजिए एक कंटेनर ए है यहाँ पे, और एक कंटेनर बी है, और इसमें एक लिक्विड लिया है 200 ml कोई लिक्विड, और बी कंटेनर में लिया है 200 ml। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक सॉल्यूशन बनेगा। तो अगर इसका जो वॉल्यूम अगर आ जाए 400 ml, यानी अगर ए का वॉल्यूम दिया है मान लीजिए 200 ml, बी का वॉल्यूम दिया है 200 ml, अगर दोनों को मिलाने के बाद अगर हमको ए बी जो सॉल्यूशन बन रहा है, ए बी सॉल्यूशन, अगर इसका वॉल्यूम 400 ml आ जाए, तब अच्छा हम बोलेंगे अच्छा ए आइडियल है। कैसे, सुनिए ध्यान से, ए वी इनिशियल है, तो वी इनिशियल कितना, 200 प्लस 200, ये हो गया 400। ये आपका वी फाइनल है दोनों को मिलाने के बाद, तो ये कितना हो गया 400 ml। डेल्टा वी मिक्सिंग निकाला जाता है कि मिक्स करने के बाद क्या वॉल्यूम चेंज हुआ क्या। तो अगर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल किया जाए तो वी फाइनल भी 400 आ रहा है और वी इनिशियल भी 400, ये जीरो। तो हम लोग लिखते हैं कि अगर डेल्टा वी मिक्सिंग जो है अगर इक्वल टू जीरो हो जाए, इसका मतलब है ये आइडियल सॉल्यूशन है। अभी बहुत सारे लोग को यहाँ पे टेंशन होगा, यार ये तो हमेशा सेम ही होगा ना, ए का 200 ml लिया, बी का 200 ml लिया, दोनों को मिला दिया तो 400 में मिल गया, ये हमेशा 400 आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर देखिए ध्यान से, अगर क्या होगा ए और बी के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स बन गया तो वॉल्यूम कम हो जाता है। मतलब ए और बी के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो ये दोनों के बीच के डिस्टेंस कम हो जाएगा, वॉल्यूम भी कम होगा। अगर मान लीजिए ए और बी को मिला रहे हैं और इसके अंदर का बॉन्ड टूट गया है, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा या कम हो जाएगा, अगर बॉन्ड टूट गया तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना। अरे बॉन्ड टूट गया तो वॉल्यूम बढ़ गया। अब सुनिए ध्यान से, कितना अच्छा एग्जांपल है।
अगर दोस्ती होता है, दोस्ती होता है क्या है, तो हम पास पास में बैठते हैं तो डिस्टेंस कम होता है, वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर हमारा दुश्मनी हो जाए तो हम दूर दूर बैठेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ गया तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। समझ रहे क्या? सर हाँ। और जो वेपर फॉर्म होता है मतलब वेपर में बदलता है वहाँ पे तो बॉन्ड टूटता है ना। वेपर फेज में कोई लिक्विड जाता है तो बॉन्ड थोड़े टूटता है, H2O ही तो नीचे से लेके ऊपर तक चला जाता है। ऐसे हो जाता है वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है ना। नहीं, वेपर फेज में जाने के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब लिक्विड को वेपराइज करेंगे तो जब वॉल्यूम स्टेट में जाएगा तो वेपर के जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर आते हैं। आपको पहले भी 9th में सिखाया गया था कि गैसेस पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, सॉलिड में और भी कम होता है। तो बताइए आप, सॉलिड लिक्विड गैस किसमें फोर्स स्ट्रांग होता है? सॉलिड में। तो क्या होता है कि सॉलिड के पार्टिकल पास पास में होते हैं तो जब फोर्स स्ट्रांग है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम? कम होगा। कम होगा। अगर कम होगा। हाँ, अगर वॉल्यूम ज्यादा है इसका मतलब फोर्स वीक है, या फोर्स वीक है मतलब वॉल्यूम ज्यादा है। तो मैं इसके एग्जांपल भी बताऊंगा बहुत सारे कि आइडिया हमको कैसे पता चलेगा कि कौन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो पहला तो केस है कि जो राउल्स के नियमों को फॉलो करता है वो ज्यादा नहीं समझता है, तो थ्योरेटिकल डेटा है। दूसरा समझता है कि मान लो ए लिक्विड लिया 200, बी लिया 200, अगर दोनों को मिलाने के बाद अगर वॉल्यूम 400 ही हो रहा है, मतलब ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ये 395 या 399 भी हो सकता है, 401 भी हो सकता है, आगे केस आएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम ना बढ़ रहा है ना घट रहा है तब हम बोलेंगे अच्छा वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। समझ रहे क्या? सर यस सर। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0, कोई भी वॉल्यूम में चेंजेज नहीं आएगा। अब देखिए इसका तीसरा पॉइंट ध्यान से समझिए, सॉरी ऐसा लिखता हूं तीसरा पॉइंट। अभी तीसरा पॉइंट होता है डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0। ये डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 क्या है? यानी जो प्रोसेस है उसमें ना हीट बन रहा है ना हीट निकल रहा है, करेक्ट ना? यानी डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0। अभी देखिए अभी दो प्रोसेस होता है, एक होता है एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक में हीट लगता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा एच पॉजिटिव। एक होता है एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक में हीट निकलता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा एच निगेटिव। अगर डेल्टा एच 0 लिखा है मतलब प्रोसेस आपका ना एंडोथर्मिक है ना एक्सोथर्मिक है। अभी ध्यान से समझिए, अगर आप पानी ले लेंगे और ग्लूकोज ले लेंगे, यहाँ पे अगर हमने वाटर ले लिया यहाँ पे और इसमें हम लोग ग्लूकोज डाल दिया तो क्या होगा, ए प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। हाँ, तब तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर दूसरा केस आपने वाटर ले लिया और यहाँ पे आपने CaCO3 डाल दिया तो प्रोसेस कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक, तो डेल्टा एच निगेटिव। लेकिन अगर हम लोग ऐसे सॉल्यूशन बना रहे हैं, दो लिक्विड का है, वो लिक्विड लिक्विड भी हो सकता है कि ना प्रोसेस एंडोथर्मिक हो रहा है ना एक्सोथर्मिक हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वो आइडियल सॉल्यूशन है, करेक्ट ना? तो हम लोग कहते हैं इसमें हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब, हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉट रिलीज, नॉर लिखिए, नॉर रिलीज। यानी अगर मैं लिखूं तो लिखूंगा प्रोसेस इज नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, प्रोसेस इज नाइदर एक्सोथर्मिक सॉरी नॉर एंडोथर्मिक, न उष्मा छेपी है न उष्मा शोषी है, न हीट लग रहा है न हीट निकल रहा है, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, आइडियल, और सॉल्यूशन क्या बनेगा, आइडियल, करेक्ट ना? अभी इसके अंदर दो केस होगा, सुनिए ध्यान से।
रीजन मैं बता रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे सोल्यूट है और यहाँ पे सॉल्वेंट है और यहाँ पे सॉल्यूशन बना है। तो जो सॉल्यूट होगा मान लीजिए ए ए ए ए ए ए ए केवल ए वाला है और इधर आपका सॉल्वेंट है मान लीजिए बी 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 ऐसा है, केवल बी बी वाला है। अगर ए और बी को मिलाने पर एक सॉल्यूशन जो बनेगा वो कैसा होगा, ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसा हो जाएगा, ए बी ए बी। अब बताइए यदि ए के जो बीच का फोर्स है और बीबी के बीच का फोर्स है, अगर उतना ही फोर्स हो जाए ए बी के बीच का फोर्स, सुनिए ध्यान से, अगर ए के जो बीच का फोर्स है और बीबी के बीच का फोर्स अगर उतना ही है ए बी के बीच का फोर्स, इसका मतलब क्या है, न बॉन्ड बन रहा है न बॉन्ड टूट रहा है। बॉन्ड बनता है तो एंडोथर्मिक होता है, जब बॉन्ड टूटता है तो एक्सोथर्मिक होता है। तो ना बॉन्ड बन रहा है ना बॉन्ड टूट रहा है, तो क्या होगा, हीट एनर्जी ना लगेगा ना बनेगा, ना लगेगा ना निकलेगा, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, आइडियल। आइडियल। तो हम लोग कहते हैं इसमें कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए पार्टिकल, और इसमें जो दिखा रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बीबी पार्टिकल, ये क्या होगा, इसमें क्या दिखा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी पार्टिकल। तो अगर ये बॉन्ड बन रहा है ना बॉन्ड टूट रहा है, तो इसमें मतलब होगा क्या, मैं यहाँ पे लैंग्वेज में लिखता हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए पार्टिकल and force of attraction between B particle is same as force of attraction between ए बी पार्टिकल, है या नहीं। यानी अगर हिंदी में लिखूं तो ए कणों के बीच का फोर्स बी कणों के बीच का फोर्स ए बी कणों के बीच के फोर्स के बराबर है। इसमें कोई डाउट है, बोलिए। तो आप बोल सकते हैं इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं, नाइदर बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस नॉर बॉन्ड डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। नाइदर फॉर्मेशन नॉर डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस। यानी बताइए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई है यहाँ पे कोई है, अगर ये दोनों पहले से ही ऐसा बैठा है, अगर इन दोनों में ना दोस्ती भी नहीं हो रहा है झगड़ा भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, बाद में भी ये ऐसे ही बैठेगा ना, है या नहीं। जी सर। तो जब बाद में भी वैसे ही बैठेगा तो उतना ही डिस्टेंस होगा, तो वॉल्यूम भी उतना ही होगा, ना गुस्सा निकलेगा ना हमारा गुस्सा शांत होगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है।
तब क्या होगा, जो वेपर प्रेशर होगा, ए का वेपर प्रेशर और बी का वेपर प्रेशर दोनों क्या होगा, राउल्स नियम को फॉलो करेगा, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला है कि कौन कितना मिला रहे। तो इस केस में ना इधर बॉन्ड बनता है ना बॉन्ड टूटता है, ना इसके बीच ना प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है ना एक्सोथर्मिक होता है। तब हम कहते हैं कि अच्छा ये आइडियल सोल्यूशन है। यानी आइडियल सोल्यूशन में जो डेल्टा एच मिक्सिंग होता है वो जीरो होता है, यानी दोनों को मिलाने पर ना हीट एनर्जी लगता है ना निकलता है, वॉल्यूम ना बढ़ता है ना घटता है, और प्रेशर जो होता है वो राउल्स लॉ को फॉलो करता है। इसमें कोई डाउट है? नो सर। अगर आपको इसका एग्जाम्पल चाहिए तो सुनिए ध्यान से। राउल्स जो आइडियल सॉल्यूशन है उसका मैं एग्जाम्पल बता रहा यहाँ पे। एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन हाँ वो वाला नहीं बताया है टॉपिक, जब वॉल्यूम इक्वल टू नॉट जीरो, तो उसकी एग्जांपल दीजिए ना। वॉल्यूम इक्वल टू नॉट जीरो, वही तो सबका एग्जाम्पल दे रहा है, सब ये आइडियल सॉल्यूशन का ही कहानी है। मतलब इसमें वॉल्यूम बताया ना इधर कि अगर एक कंटेनर में ए मान लो ए 200 ml है, बी 200 ml, अगर दोनों को मिलाने के बाद भी अगर ए बी 400 ml हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ना वॉल्यूम बढ़ रहा है ना वॉल्यूम घट रहा है, तो ये आइडियली सॉल्यूशन तो है ना। यही तो एग्जाम्पल है। अभी थियोरेटिकल एग्जाम्पल हमको कैसे पता चलेगा, ये सुनिए ध्यान से। अगर किसी ने हमको दे दिया, बोला कि देखो ये दो कंपाउंड है, बताओ आइडियल है या नहीं, तो इसका सुनिए ध्यान से। तो पहला इसमें एग्जाम्पल होता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मतलब इसका हिंदी है सजातीय श्रेणी। इसमें मैं तो ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ा है, पढ़ाने वाला हूं, लेकिन आपको 10th में कुछ तो याद होगा ना, सजातीय श्रेणी जिसके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, जिसकी प्रॉपर्टी एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है। 10th के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में थोड़ा बहुत पढ़ाया गया था, करेक्ट? देखिए ध्यान से, मैं लिखता हूं C2H6 और C3H8, ये होमोलोगस सीरीज है और ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा दोनों को मिला दिया जाए तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो एक कार्बन का डिफरेंस, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। तो आपको सिखाया गया था होमोलोगस सीरीज वह होते हैं जिनके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। कुछ याद है? यस सर। हाँ, तो ए क्या है, ए आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा C3H8 और C4H10, ये भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। कोई भी लिख सकते हैं C4H10 C5H12, ये भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। कोई बोले केवल अल्केन क्या, नहीं। दूसरा देखिए C2H4 हो अगर ले लेंगे, C3H6 ले लेंगे, ये इथीन है ये प्रोपीन है, तभी ये बनाएगा। अगर C3H6 और C4H8 देखिए ना, CH2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, तो CH2 का ही तो डिफरेंस है ना, तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। और आप अगर C4H8 ले लेंगे, C5H10 ले लेंगे, इसके बाद ऐसा पेयर बहुत सारा ले सकते हैं, तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। अल्काइन भी हो सकता है, यानी C2H2 ले लेंगे और यहाँ पे C3H4 ले लेंगे, ये है इथीन, सॉरी ये है इथाइन प्रोपाइन। C3H4 ले लेंगे और C4H6 ले लेंगे, तभी ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। तो ए वाला अल्काइन है और ए है अल्किन, लेकिन याद होना चाहिए एडजेसेंट मेंबर भी होना चाहिए, कुछ भी नहीं ले सकते। माइक ऑफ रखिए, इको आ रहा है। ये अल्केन है। कोई बोले केवल अल्केन अल्किन अल्काइन ही हो सकता है क्या, नहीं, और भी देखिए। अगर आपने CH3Br कर दिया और C2H5Br कर दिया, तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। C2H5Br कर दिया और C3H7Br कर दिया, तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। समझ रहे क्या? यस सर। Br को हटा के OH कर दीजिए, CH3OH C2H5OH आइडियल सॉल्यूशन।
C2H5OH C3H7OH। लेकिन ध्यान रखना है ये होमोलोगस सीरीज का एडजेसेंट मेंबर होना चाहिए, एक कार्बन का ही डिफरेंस होना चाहिए। और भी लिखता हूं, अगर आपने एसिड ले लिया तो CH3COOH एंड C2H5COOH, ये भी आइडियल सोल्यूशन। C2H5COOH C3H7COOH, ये भी आइडियल सोल्यूशन। तो आप समझ गए आइडियल सोल्यूशन कौन बना सकता है। दो चार और एग्जांपल देखिए। अगर आपने C6H6 ले लिया बेंजीन और C6H5CH3 ले लिया तो ये है बेंजीन और ये है टोलुइन। तो बेंजीन टोलुइन भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। जैसे एक क्वेश्चन में दिया था, ध्यान से देखिए, ध्यान से, बेंजीन एंड टोलुइन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि दोनों में CH2 का डिफरेंस है और दोनों होमोलोगस सीरीज के मेंबर होता है। समझे क्या? यस सर। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था इसमें, एन हेप्टेन और एन ऑक्टेन। एक सेकेंड, कहाँ था? हाँ, यहाँ पे हेप्टेन और ऑक्टेन वाला एक क्वेश्चन था ना, इधर ही था। या ये देखिए, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। समझ रहा है क्या? क्योंकि हेप्टेन और ऑक्टेन क्या होगा? CH2 का डिफरेंस होगा, करेक्ट ना? हाँ, तो एक कहानी यहां तक है। अभी देखिए दूसरा पेयर आपको समझाने की कोशिश कर रहा। अगर आपने CCl4 ले लिया और SiCl4 ले लिया तो ये भी होमोलोगस सीरीज होता है, सॉरी ये भी आइडियल सॉल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि Cl4 है, Cl4 है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, तो कार्बन की जैसे प्रॉपर्टीज होती है 90% सिलिकॉन से मैच करता है। तो अगर इधर साइड का सेम है और एक ग्रुप का दो एटम है अगल बगल वाला, तो वो भी आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। अगर आप कहेंगे नहीं CBr4 ले लो, तो आप इधर SiBr4 ले लेंगे, तो ये दोनों भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। समझ रहे क्या? यस सर। हाँ, तो याद रखना है इतने वैरायटी है आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। एक होमोलोगस सीरीज होना चाहिए, या अगर दूसरा अगर चेंजेज हो तो एक पार्ट सेम होना चाहिए और दूसरा पार्ट पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ही ग्रुप के अंदर दो एडजेसेंट मेंबर होना चाहिए। कार्बन के नीचे सिलिकॉन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, इस टाइप के एटम आना चाहिए। किसी को डाउट है इसमें? तो आपको याद रखना है आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्स के नियमों को पालन करते हैं। और पहला राउल्स का नियम क्या है? PA = P0 × X से, PB = P0 B × XB, PT = P0 × X से, P0 B × XB। दूसरा लॉजिक है कि अच्छा उनका डेल्टा भी मिक्सिंग इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी दोनों को मिलाने पर न वॉल्यूम बढ़ना चाहिए न वॉल्यूम घटना चाहिए। और तीसरा डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी न बॉन्ड बनना चाहिए न बॉन्ड टूटना चाहिए, न प्रोसेस एंडोथर्मिक होना चाहिए न प्रोसेस एक्सोथर्मिक होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि अच्छा वो आइडियल सॉल्यूशन है। और इतने सारे आपको एग्जांपल बता दिया, ठीक है? यस सर। तो आप ये पढ़